Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो लेक्चर हमने कहाँ फिनिश किया था? क्वेश्चन नंबर 9 पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का ये वीडियो लेक्चर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन पे है, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज में टोटल 36 क्वेश्चन है, तो 9 के स्लॉट पे हम 4 वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो आई होप आपको लास्ट वाला वीडियो लेक्चर जरूर समझ आ गया होगा। उसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। आज का हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक होगा। 9 के बाद से लेके 9 से नहीं 10 से एक्चुअली आज का हमारा डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 10 to 18। फर्स्ट टू 9 हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कर लिया था कवर, और आपको उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखिए। द 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन के 3 मोल्स हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। 3 मोल्स ऑफ इथेन, कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। वैसे इनका आंसर आप इजीली यहीं फाइंड कर सकते हो कि 3 × 2 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे? 6 × 3 18 मोल्स। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यदि मोल्स गिवन है तो मोल्स को आप मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हो? मोल कॉन्सेप्ट में मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब इसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ गिवन है। 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन, तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 6 मोल, राइट। सिमिलरली 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 6 × 3 18 मोल्स। और 3 मोल्स ऑलरेडी गिवन है, तो 3 मोल्स को आप मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करोगे? मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है? मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसमें आप 6.022 एग्जैक्ट नंबर भी ले सकते हो। तो ये आएगा 18.06 × 10⁻23। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी 1.806 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मेनली 3 फॉर्मूले पे होते हैं, जो आप नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज डिटरमाइंड बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ एंटिटीज, जैसे नंबर ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एंड मास ऑफ वन एटम आप कैसे फाइंड करोगे? मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वो रिजल्ट ग्राम में आएगा। तो मूल कॉन्सेप्ट का कोई भी न्यूमेरिकल इन तीनों फॉर्मूले पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस मोलैरिटी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11 इन मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर किसकी यूनिट है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोलैरिटी की। यदि 20 ग्राम को हमने डिसॉल्व किया है एनफ वाटर में टू मेक इट्स वॉल्यूम 2 लीटर। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले वो देखना है, और हमें क्या चाहिए मोलैरिटी के लिए वो देखना है। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये 2 लीटर क्या गिवन है इसमें? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। गिवन मास इसकी ऑलरेडी 20 गिवन है, तो मोलर मास ऑफ सुक्रोज या शुगर हम फाइंड करेंगे 12 × 12, 22 × 1 एंड 11 × 16। ये कितना आ जाएगा? 342। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आ गया 0.0585। एंड लास्ट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज 0.0585 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यदि ये वॉल्यूम ml में होगा तो फॉर्मूले में इंटू 1000 भी आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स है 0.0585 और 2 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइड किया, आपका रिजल्ट मोल पर लीटर में आ गया, जिसे आप कैपिटल M में भी लिख सकते हो। जैसे मैंने मोलैरिटी के लिए बताया था मोल पर केजी, और उसे आप स्मॉल m में भी लिख सकते हो। तो मोलैरिटी के लिए क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर, इसे हम कैपिटल M से भी लिख सकते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, डेंसिटी वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट 0.25 कैपिटल M सोल्यूशन मीन्स मोलर सोल्यूशन। ये मोलैरिटी है। यदि आप मोलर मास ऑफ मिथेनॉल फाइंड करो तो कार्बन की मास है 12, हाइड्रोजन 4 है, 12 + 4 16 और ऑक्सीजन 16। टोटल सम कितना आ जाएगा? 32 ग्राम पर मोल। और ग्राम पर मोल को आप किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड होगा। 32 डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना आ जाएगा? 0.032 kg पर मोल। इसके हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन।
मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन के लिए जो डेंसिटी गिवन है उसे हमने ऊपर रख लिया है। डेंसिटी गिवन है 0.793 और ये केजी पर मोल में। एक्चुअली मोलैरिटी की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो डेंसिटी की यूनिट केजी पर लीटर और हमने जो मोलर मास है उसे ग्राम पर मोल से किससे कन्वर्ट कर लिया था? केजी पर मोल में। तो यहाँ आप देखोगे केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर जाके मोल पर लीटर। तो ये एक मोलैरिटी आ गई इसकी सॉल्यूशन की। और हम अब अप्लाई करेंगे मोलैरिटी इक्वेशन। M1V1 इक्वल M2V2 को हम बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। इस मोलैरिटी इक्वेशन के हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो डिजायर्ड वॉल्यूम। 24.78 जो मोलैरिटी है उसकी वॉल्यूम क्या होगी? यदि 2.5 लीटर 0.25 सोल्यूशन है तो ये जब कैलकुलेट करोगे आप वैल्यू पुट करके, आपका जो वॉल्यूम आएगा वो 25.22 आ जाएगा, राइट। इसके और भी मेथड्स हो सकते हैं बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सिंपलेस्ट मेथड है जिसमें हमने मोलैरिटी इक्वेशन यूज किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर से रिलेटेड। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया और फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और F इक्वल हम क्या पढ़ते हैं? ma। लेकिन यदि ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा तो आप ये एक्सलेशन नहीं लेके क्या लोगे? mg। तो हमें वही यहाँ यूज करना है। प्रेशर इज डिटरमाइंड, इसकी डिफिनीशन गिवन है एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल is shown below। 1 पास्कल क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, राइट। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखो कि F इक्वल ma नहीं, हमें क्या यूज करना है? F इक्वल mg यूज करना है फोर्स के लिए। प्रेशर इक्वल वेट पर यूनिट एरिया, जो वेट गिवन है वो कितना गिवन है? 1034, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें क्या लेना होता है? g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एरिया हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। क्योंकि हमें ग्राम, ये जो लिखा था 1034 ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर को नीचे करोगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? पास्कल में, मतलब SI यूनिट में। तो यहाँ जो भी आप ट्रांजिशन देखोगे, यहाँ पहले ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश किया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट एंड क्या आ जाएगा? पास्कल में। मतलब जो ग्राम था उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया। फिर इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बड़ा है, इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऊपर मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। तो आपका जो एंड रिजल्ट आ जाएगा वो पास्कल आ जाएगा। पास्कल में जैसे आप न्यूटन को एक्सप्लेन करो तो न्यूटन एक्चुअली क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है तो एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा? केजी मीटर -1 पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपका पास्कल है। तो पास्कल में कन्वर्ट करना मतलब जो भी यूनिट CGS में गिवन है उसे SI में कन्वर्ट कर दोगे तो वो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन नहीं है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमने खुद लिया इसे डिवाइड करके, क्योंकि लिखा था ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस ये लॉजिक लगा के ये क्वेश्चन नंबर 13 आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट इसके अराउंड और क्या पूछ सकते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। SI यूनिट क्या है? मास की। अब ये फिजिक्स के स्टूडेंट्स को बार बार पढ़ाया जाता है कि द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, लेकिन सपोज मास के साथ साथ यहाँ लेंथ की भी SI यूनिट पूछते तो लेंथ के लिए आप क्या लिखोगे? मीटर। टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकेंड, इसे हम S से लिख सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यहाँ टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करेंगे। कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, टेम्परेचर, केल्विन एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री से रिलेटेड मोल कॉन्सेप्ट में इसकी यूनिट क्या है? मोल। और मोल का जो शॉर्टकट वर्जन है वो भी MOL ही है।
मतलब टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट आपको याद रखना है। क्वेश्चन में यहाँ मास से रिलेटेड पूछा गया किलोग्राम, हो सकता है आपसे वो लेंथ की एसआई यूनिट पूछ लें, टाइम की एसआई यूनिट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला जिसे सीडी से लिखते हो, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट को जनरली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है, मोल, जो कि मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया गया है, राइट। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं जनरली। मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीप्लाई। इनको हमें क्या करना है, इनके मल्टीप्लाई से हमें मैच करना है, और मैचिंग में आपको कुछ वैल्यू भी याद है, यदि 5 में से 4 भी तो 5वां अपने आप वो मैच हो जाएगा। यहाँ एक हिंट गिवन है कि माइक्रो की मीनिंग क्या है, 10 पावर -6, डेका होगा 10, मेगा होगा 10 पावर 6, गीगा होगा, जैसे आजकल जीबी जो यूनिट है, गीगाबाइट वो ज़्यादा यूज़ होता है, फेमटो 10 पावर -15 है। इसकी एक लिस्ट एनसीईआरटी इंडेक्स में है, आप उसे जरूर चेक कर लीजिएगा बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन। तो माइक्रो मैंने क्या बताया, 10 पावर -6, डेका इक्वल 10, मेगा मेगावाट, ये फेमस वर्ड एक सुनते रहते हो, 10 पावर 6, गीगा 10 पावर 9, और फेमटो नेगेटिव में 10 पावर -15। ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। पीको जो आगे यूज़ होगा, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, और बाद में एक एंगस्ट्रॉम भी आएगा। जैसे इन सबको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो पिकोमीटर क्या हो जाता है, 10 पावर -12 मीटर, नैनोमीटर क्या होता है, 10 पावर -9 मीटर, माइक्रोमीटर 10 पावर -6 मीटर, मिलीमीटर 10 पावर -3 मीटर, और एंगस्ट्रॉम क्या होगा, 10 पावर -10 मीटर। ये थोड़े ज़्यादा फेमस है, आपके चैप्टर 1 के साथ साथ ये 2 में भी यूज़ होंगे। बाकी इसकी लिस्ट आप एक बार चेक कीजिए एनसीईआरटी इंडेक्स में, आपको एक और बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी जिसमें और भी टर्म आएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ वैल्यूज़ गिवन होगा, जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19, 20 में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिंपल डिफिनेशन इसकी ये है कि दीज आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। जैसे 11.2 लीटर में आप 11 के लिए सर्टेन हो, लेकिन 2 के लिए क्या होगा, थोड़ी अनसर्टेनिटी होगी। इस बेसिस पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आप कैसे फाइंड करोगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे है। कई बार ऐसे आपसे पूछते हैं कि 0.200 में सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट। 5890 में कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट हैं। बट 0.0038 में इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट है। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं मीनिंगफुल डिजिट या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसके रूल्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर जो 19 आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड होगा, राइट। सिग्निफिकेंट फिगर के साथ साथ आप 2 डिफिनेशंस और पढ़ लीजिएगा, जिसमें एक है प्रिसिशन और दूसरा है एक्यूरेसी। डिफाइन करने के लिए ये तीनों टर्म आ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज प्रिसिशन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे 12th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है सॉल्यूशन चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यदि पीने के पानी में क्लोरोफॉर्म मिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सिवियरली कॉन्टिमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, राइट। यहाँ होगा CHCl3। यदि हमारे पीने के पानी में क्लोरोफॉर्म मिक्स हो गया तो वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है, कैंसर प्रोड्यूसिंग हो सकता है। और जो लेवल ऑफ कॉन्टिमिनेशन है वो गिवन है क्वेश्चन में 15 ppm बाई मास। अब व्हाट इज 15 ppm बाई मास, देखो सिंपल वर्ड्स में यदि बाई मास लिखा हो 15 ppm तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। इट मीन्स 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10 पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर। जितने ppm है उतने ग्राम 10 की पावर 6 ग्राम। यदि ये 15 नहीं होता, मान लो ये 20 ppm होता, तो 20 ग्राम इन 10 पावर 6 ग्राम। ये 100 ppm होता तो 100 ग्राम इन 10 पावर 6 ग्राम। ये 10 पावर 6 फिक्स्ड रहेगा, विच इज 1 मिलियन ग्राम। और यहाँ जितने भी ppm गिवन हो बाई मास आप उतने ग्राम कर लो। बाई वॉल्यूम होता तो हम ग्राम की जगह क्या करेंगे, ml, राइट। तो एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। और दूसरा पूछा गया है कि इसकी मोलैलिटी क्या होगी। देखो मास परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, सॉल्यूट की मास न्यूमरेटर में, सॉल्वेंट या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में, इनटू 100 फॉर परसेंटेज।
तो ये आएगा 15 इंटू 10⁻⁴ और साइंटिफिक नोटेशन में 1.5 इंटू 10⁻³ ये सिंपल है। वहीं यदि हमें मोलालिटी फाइंड करना है तो मोलालिटी के लिए क्या क्या चाहिए बताओ आप लोग। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि क्लोरोफॉर्म है, वॉल्यूम नहीं, यहाँ क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और यदि ये ग्राम में है तो क्या आ जाएगा इंटू 1000, और एक्चुअली यहाँ सॉल्वेंट की मास 10⁶ ग्राम ही है। क्लोरोफॉर्म की मोलर मास क्या है 12 + 1 35.5 इंटू 3 तो 119.5, और इसकी गिवन मास अपॉन मोलर मास से हम क्या फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो जब नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर लोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास से, गिवन मास 15 ग्राम है और उससे अपॉन किया मोलर मास तो 1.26 इंटू 10⁻⁴, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमें 10⁶ लेना है इंटू 1000 करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा जो कि मोलालिटी स्मॉल m, इसे आप मोल पर केजी में भी लिख सकते हो, राइट। यदि वाटर के सैंपल में क्लोरोफॉर्म मिक्स हो गया है तो वो वाटर को कार्सिनोजेनिक बना सकता है, वो भी बस इतनी क्वांटिटी से। इसको यदि आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग 1000 लीटर के आसपास आ जाएगा। आजकल घर में पानी की टंकी 1000 लीटर की होती है, उसमें मात्र 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म किसी ने मिक्स कर दिया तो ऐसे पानी को पीने से कैंसर भी हो सकता है, ये कार्सिनोजेनिक होगा। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन था कि इसकी मास परसेंटेज बताइए और साथ साथ मोलालिटी फाइंड करने को भी बोला गया था, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन। देखो वैसे तो चैप्टर 1 में एक टॉपिक है ये साइंटिफिक नोटेशन, बट साइंटिफिक नोटेशन में टीचर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में जहाँ भी आप पढ़ाई करो, जब कैलकुलेशन करते हो आप मैथमेटिकल, तो आपका रिजल्ट ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे साइंटिफिक नोटेशन में ही आप लिखो। जैसे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पढ़ाते हैं टीचर 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, राइट। तो एक प्रॉपर नॉन जीरो डिजिट के बाद में आपने क्या लगाया हुआ है पॉइंट, और एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज़ हैं जिसमें हम एक प्रॉपर नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा रहे हैं और 10 की पावर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं प्लस माइनस या जीरो, तो इस नोटेशन को ही हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। द नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ a.bcd इंटू 10⁻x, जिसमें a नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर, तो इसे हम क्या बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन कैसे आएगा कि कुछ नॉन साइंटिफिक वैल्यू को हम साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक जनरल ट्रिक आप याद रखो कि यदि हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ लेफ्ट साइड है और लेफ्ट से आप राइट शिफ्ट कर रहे हो, जितने डिजिट आप शिफ्ट करोगे उतना पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट की साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी 4.8 इंटू 10⁻³ ये आपको देखने से ऑलरेडी साइंटिफिक लग रहा है, लेकिन साइंटिफिक तभी माना जाएगा जब आप इसमें 10 की पावर भी कुछ ना कुछ ऐड करो। तो 10 की पावर 0 ही ऐड करेंगे कि 10 की पावर 0 मीन्स 1। यहाँ कॉमा है और बाद में पॉइंट है, यदि पॉइंट नहीं दिया है तो आप लास्ट में कंसिडर करोगे। और जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर भी क्या आ जाएगा 10 की पावर 5, राइट। जब डेसिमल नहीं गिवन हो किसी वैल्यू में तो आप कंसिडर करके चलना कि वो लास्ट में है और उसे आप शिफ्ट कर रहे हो जितने डिजिट 1 2 3 उतना ही पावर पॉजिटिव हो जाएगा 008 10 की पावर 3। और यही डेसिमल हम लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगा 10 की पावर -3 हुआ था। 500.0 में इस पॉइंट को हमें यहाँ शिफ्ट करना है तो ये क्या आ जाएगा 5.00 इंटू 10 की पावर 2। तो साइंटिफिक नोटेशन किस तरीके का नोटेशन हुआ जिसमें हम वैल्यूज को a.bcd इंटू 10 की पावर x के फॉर्मेट में लिखते हैं, जहां x 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बट a 0 नहीं होना चाहिए, राइट। इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली चैप्टर 1 में पूछे जाते हैं और प्लस चैप्टर 2 या चैप्टर 9 जहां भी आप न्यूमेरिकल करोगे और न्यूमेरिकल में जो फाइनल आंसर आएगा टीचर वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैल्यू आप साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखो, राइट। तो आज का हमारा डिस्कशन ये नेक्स्ट 9 क्वेश्चन पे था। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो लेक्चर भी समझ आ गया होगा। आप हमेशा एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए और 9 के 4 स्लॉट में ये 4 वीडियो में फिनिश हो जाएगा।
फिर हम टारगेट करेंगे कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस थोड़ा फास्ट ट्रैक पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ फिनिश करें, जिसमें हम कवर करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर 3, केमिकल बॉन्डिंग एंड रिडॉक्स, पहले ये जो गवर्नमेंट स्कूल में आने के चांसेस हैं। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम को भी कैटर करेंगे। वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। तो ये वीडियो लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। Follow and subscribe us for more.